क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह अपने बंदों पर कैसे रहमत बरसाता है? वह उन लोगों को माफ कर देता है जिनकी नियति परीक्षाओं और कठिनाइयों के साथ लिखी गई थी। ऐसे लोगों के दुखों को वह अपनी ओर से एक परीक्षा मानता है जिसके माध्यम से वह उन्हें सब्र की कीमत सिखाता है। लेकिन वह उन लोगों को क्षमा नहीं करता जिनके हृदय अहंकार और बुरे इरादों से भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि कठोर भाग्य अल्लाह की ओर से एक परीक्षा है, लेकिन एक भ्रष्ट इरादा स्वयं के भीतर से आता है और यही अंततः किसी के पतन का कारण बनता है। याद रखें, यह दुनिया अस्थायी है। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। न तो आपका धन और न ही आपके कर्म कब्र में आपके साथ रहेंगे। यदि लोग आज आपकी प्रशंसा करते हैं तो हो सकता है कि वे कल आपको भूल जाएं। और यहां कोई आपका उपहास करे तो जान लो कि तुम्हारा धैर्य अल्लाह की दृष्टि में तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। वह देखता है, वह सुनता है, वह जानता है। आपके दिल के हर एक दर्द को वह समझता है। अपने शरीर, अपनी स्थिति या अपनी सांसारिक संपत्ति पर गर्व न करें, क्योंकि यह शरीर मिट्टी से बना है और अंततः यह पृथ्वी पर ही लौट आएगा, जैसे हर किसी का होता है। अंत में कोई ब्रांडेड कपड़े या प्रसिद्धि मायने नहीं रखेगी। लोग कहते हैं ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, लेकिन जब समय आता है तो हम सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। याद रखें, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। केवल अच्छे कर्म ही इस जीवन के बाद आपका साथ देते हैं। इस दुनिया में हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान में कुछ दर्द छुपा होता है। कुछ लोग अपना दुख कम करने के लिए रोते हैं, जबकि कुछ लोग हंसी के पीछे अपना दर्द छिपाते हैं। यह भी अल्लाह का चमत्कार है, कैसे वह लोगों को विभिन्न तरीकों से सामना करने की अनुमति देता है। एक व्यक्ति आंसू बहाकर अपने दर्द को साझा करता है तो कोई दूसरा अपनी मुस्कान से उसे ढकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में दोनों ही सच्चाई के साथ खड़े होंगे। इस बारे में सोचें, एक जीवित व्यक्ति समुद्र में डूब सकता है, लेकिन एक बार जब जीवन शरीर छोड़ देता है तो वही लाश पानी पर तैरती है। क्या आपने कभी इस चिन्ह पर विचार किया है? इससे पता चलता है कि जीवन और मृत्यु केवल अल्लाह का है। मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। हमने इसे कभी नहीं देखा है, फिर भी हमें विश्वास है कि यह मौजूद है। और शायद मृत्यु सुंदर है, क्योंकि जो लोग इसका सामना करते हैं वे इस क्षणभंगुर संसार के प्रेम को पीछे छोड़ देते हैं। कब्र के पास एक शांति महसूस होती है, एक शांति जो हमें मृत्यु के बाद जीवन की वास्तविकता की याद दिलाती है। फिर भी दुख की बात है कि हम अक्सर मृत्यु को भूल जाते हैं और जीवन से ऐसे चिपक जाते हैं मानो हम हमेशा जीवित रहेंगे। इस दुनिया की अजीब प्रकृति को देखो। जब कोई जीवित होता है तो लोग उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही शख्स गुजर जाता है तो उसके ताबूत को उठाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। मनुष्य कितने दोहरे मापदंड अपनाते हैं। यह संसार का स्वभाव है, यही इसका चरित्र है। हमेशा याद रखें, हम नहीं जानते कि कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो सकता है, कौन सी सांस हमारी आखिरी हो सकती है, या कौन सी रात वह हो सकती है जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से छीन ली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जो जीवन दिया है उसकी कद्र करो, प्यार से जिएं, अपने रिश्तों की परवाह करें और लोगों से जुड़ते रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात आपकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। अल्लाह का हुक्म मत भूलो। हर आशीर्वाद, हर सांस, हर खुशी उसी की ओर से है। अपना हृदय शुद्ध और इरादे सच्चे रखें। अल्लाह जानता है दिलों में क्या है। वह देखता है कि किसकी आंखों में आंसू है और किसके हृदय में अभिमान है। वह देखता है। Juntos ayunarán y orarán durante 7 días, tras lo cual el padre Petar anunciará el secreto al mundo 3 días antes de que ocurra. Esta revelación estructurada subraya la importancia de la preparación, la oración y la fe para afrontar los eventos predichos. Mirjana nos asegura que quienes aceptan a Dios como Padre amoroso y a la Virgen María como su verdadera madre no tienen por qué temer estos secretos. Sus mensajes no pretenden infundir miedo, sino animar a un firme retorno a la fe
enfatizando la confianza en el plan divino de Dios y el poder transformador de la तुम्हें चुपचाप बुलाता है, वह आपकी आत्मा से बात करता है। कभी कभी वह लोगों को आपके जीवन से हटा देता है ताकि वह आपको अपने करीब ला सके, क्योंकि सच्ची शांति केवल उसकी पूजा करने में है, वह जो वास्तव में आपके दिल का मालिक है। सांसारिक सभाएं दिल को विचलित कर सकती हैं, लेकिन शांति केवल उसी से मिलती है जो सभी दिलों को पकड़ता है। और सुनो, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगे तो आशा मत खो। अल्लाह हर प्रार्थना सुनता है, परंतु वह अपने समय पर देता है। वह जानता है कि कब देना है, कितना देना है, और कभी कभी वह रोककर आपकी परीक्षा लेता है। अन्य समय में वह जो देता है उसके माध्यम से आपकी परीक्षा लेता है। इसलिए सब्र करो, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं वे हमेशा अल्लाह की दया से घिरे रहते हैं। ये कभी मत भूलो कि ये जीवन एक परीक्षा है। हर खुशी, हर दुख, हर हानि, हर सफलता, वे सभी एक कागजी पुल की तरह है जिसे हमें पार करके परलोक की शाश्वत मंजिल तक पहुंचना होगा। जब तुम्हारा दिल टूटे तो ये मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। सच तो ये है कि वह तुम्हें मजबूत कर रहा है। वह चाहता है कि आपका दिल पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जो कुछ भी अस्थाई है उससे अलग हो जाए। सूरह अल कहफ की आयतों या कुरान के अन्य अध्यायों को भावना के साथ पढ़ें। वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे अल्लाह के शब्द हैं जो सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहे हैं। जब ऐसा महसूस हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है तो अपने दिन से ईमानदारी से कहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है और वह सबसे अच्छा अभिभावक है। देखिए कैसे अल्लाह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आपकी ये आंखें इनका उपयोग केवल दुनिया को देखने के लिए न करें, अल्लाह की रचना के संकेत देखने के लिए उनका उपयोग करें। हर फूल में, बारिश की हर बूंद में, हर सांस में उसका प्रतिबिंब है। वही है जो हर सुबह सूरज को उगाता है और वही है जो तुम्हें हर दुख से बाहर निकालेगा। बस उस पर भरोसा रखो। कभी कभी हम अपने दर्द, चिंताओं और मुश्किलों को लोगों से साझा करते हैं। हमें आशा रहती है कि कोई हमारी समझेगा, कोई हमें संभालेगा, लेकिन अक्सर हमें सहानुभूति मिलती है, कभी कभी एक बेमतलब सलाह और कभी कभी तो खामोशी। लेकिन जब हम उसी दर्द के साथ, उसी टूटे दिल के साथ अल्लाह की ओर मुड़ते हैं तो वह सुनता है, वह समझता है और फिर वह जवाब देता है। ना तो किसी समय की परवाह, ना किसी घड़ी की कमी। सच्ची शांति अल्लाह में है। सच्ची शांति और पूर्णता केवल एक ही जगह मिल सकती है, वह है अल्लाह के पास। वह ऐसा खजाना है जिसमें कभी कमी नहीं होती। वह ऐसा दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। वह ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता। वह निर्णय लेता है बिना किसी सलाह के, वह सुनता है बिना किसी बात कहे, और वह देता है बिना किसी शर्त के। हर सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो याद करें उसे जिसने आपको नींद से जगाया। याद करें उसे जिसने आपके सांस लेने में जान डाली। याद करें उसे जो हर नए दिन आपके लिए नई उम्मीद लेकर आता है। और जब आप रात को आंखें बंद करते हैं तो उसका शुक्रिया अदा करें जिसने पूरे दिन आपकी रक्षा की, जिसने आपके कदमों में सुगमता रखी, जिसने आपके दिल की चिंताओं को धोया। विश्वासघात के बाद भी भरोसा। अगर कभी कोई आपके विश्वास को तोड़ दे तो माफ कर देना, लेकिन कमजोरी के कारण नहीं बल्कि ताकत के कारण, क्योंकि आपका रब आपको सबसे अच्छा देने वाला है। वो जो खो गया है उससे बढ़कर कुछ आपके लिए छिपा हुआ है। और अगर दुनिया के रिश्ते टूट जाएं तो इस पर शोक ना करें। आपका सबसे सच्चा संबंध तो अल्लाह के साथ है और वही आपका सबसे मजबूत सहारा है। भरोसा ही रास्ता बनाता है, जितना भी कठिन रास्ता हो। अगर आपके दिल में भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मंजिल आपके कदमों में आ जाएगी। जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। दुनिया के लोग तो अपने हित के आधार पर जुड़ते हैं, लेकिन अल्लाह तो बिना किसी शर्त के आपसे प्यार करता है। उसकी दया की कोई सीमा नहीं है। समर्पण में शांति है। जब आपका धैर्य खत्म हो रहा हो, जब आपका दिल चिंता से भरा हो, तो साष्टांग प्रणाम करें, क्योंकि समर्पण के उस क्षण में वह शांति होती है जो कोई दवा या दुनियादारी आराम नहीं दे सकती। अगर आपका दिल भारी है
तो उसे अल्लाह के सामने रख दें। वही आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहायक और सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वास्तविक शांति कहाँ है? अकेलेपन के क्षणों में अपने आप से पूछें, धन में, प्रसिद्धि में, या उन पवित्र क्षणों में जब आप अल्लाह के सामने अपना सिर झुकाते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। वह शांति केवल अपने प्रभु को याद करने में मिलती है। इसलिए जब भी आपके दिल में चिंता उठे तो समझ ले कि यही आपका रब आपको करीब बुला रहा है, उसकी मेहरबानी। ए मिसाल है, अल्लाह आपको इतना चाहता है कि कभी कभी वह आपकी प्रार्थना का जवाब देने में देर कर देता है, ना कि इसलिए कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह चाहता है कि आपका उसके साथ बंधन और भी मजबूत हो। वह देखता है कि कौन स्थिर रहता है, कौन उसके साथ वफा करता है, और जब सही समय आता है तो वह ऐसे दरवाजे खोलता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सृष्टि का हर एक हिस्सा उसके आदेश में है। क्या आपने कभी देखा है कि सृष्टि की हर चीज अल्लाह के आदेश से चलती है? हवाएं, बादल, बारिश, सभी उसकी इच्छा का पालन करते हैं। तो फिर हम इंसानों को डर से क्यों जीना चाहिए? जब वह सबका मालिक है तो डरने की क्या बात है? जो आपके लिए नहीं है वह आप तक कभी नहीं पहुंचेगा, और जो आपके लिए लिखा है वह आप तक आएगा, चाहे कुछ भी हो। आपको बस उस पर भरोसा रखना है। सच्चा सौंदर्य दिल में है। इस दुनिया में लोग बाहरी दिखावे और भौतिक सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन अल्लाह तो दिल को देखता है। उसकी नजर में सच्चा सौंदर्य आत्मा की पवित्रता में है। भले ही कोई गरीब हो, लेकिन अगर उसका दिल सच्चा है तो वह अल्लाह का प्यारा दोस्त है। और याद रखें, कोई भी उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिन्हें अल्लाह अपने दोस्तों में गिनता है। जब हर दरवाजा बंद लगे तब भी वही सहारा। जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हर दरवाजा बंद लगता है, लेकिन ठीक उसी क्षण में अल्लाह धीरे से फुसफुसाता है, अब पूरी तरह से मेरी ओर मुड़ो। यही वह क्षण है जब आप टूटे हुए दिल से सजदा करते हैं और फिर आपको वास्तविक राहत मिलती है। यही है अल्लाह की दया, जो टूटे दिलों को सुधारती है और थकी हुई आत्माओं में रोशनी वापस लाती है। क्या वो आपको छोड़ देगा? वही अल्लाह जिसने 9 महीने तक आपकी मां के गर्भ में आपका पालन पोषण किया, जिसने आपकी हर कठिनाई से रक्षा की, क्या वो अब आपको छोड़ देगा? उसका प्यार आपके खुद को जानने से भी पहले शुरू हो चुका था। वो आपको हमेशा देखता है, और देखिए कैसे आशीर्वाद आप पर बरसते हैं। धैर्य और विश्वास का महत्व। जब आपकी प्रार्थना सुन ली जाए तो तुरंत शुक्रिया अदा करें, लेकिन अगर जवाब में देरी हो तो धैर्य रखें। अपने विश्वास पर कायम रहें। अल्लाह देरी कर सकता है, लेकिन कभी गलत नहीं करता। उसके हर निर्णय में बुद्धिमत्ता होती है, भले ही हम उसे समझ ना पाए। आपको मिले आशीर्वाद के लिए आप जिम्मेदार हैं। याद रखें, आपको मिलने वाले हर आशीर्वाद के लिए आप जिम्मेदार हैं। आज आप जो सांस ले रहे हैं, आपका स्वास्थ्य, आपके सिर पर छत, सब कुछ उसका एक उपहार है। उन्हें संजोएं, उनके लिए आभारी रहें और उनका उपयोग ऐसे करें कि वह सबसे अधिक प्रसन्न हो। प्रत्येक आत्मा एक, प्रत्येक सामा एक विश्वास, एक पवित्र जिम्मेदारी वहन करती है। उसे ईमानदारी से निभाइए। अपना हृदय शुद्ध रखिए। कभी भी किसी का दिल दुखाकर खुशी ना महसूस कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा बहाया गया हर आंसू, आपके द्वारा दिया गया हर दर्द अल्लाह के सिंहासन तक पहुंचता है, और वह हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। आपका रब आपके साथ है। एक पल के लिए रुकिए, अपने दिल के कोनों में गहराई से देखिए। देखिए कितनी बार टूटा है, कितनी बार बिखरा है, कितनी बार इस दुनिया ने आपको ठुकराया है, लेकिन हमेशा आपके संघर्षों से बड़ी एक शक्ति रही, एक ऐसी शक्ति जिसने हर बार गिरने पर आपको संभाला। वह आपका रब है, आपका रचयिता है, जिसने आपको आपकी योग्यता से कहीं बढ़कर आशीष दिया है। उसकी नजर में आपका हर क्षण महत्वपूर्ण है। वह आपकी हर धड़कन को जानता है। वह आपके सीने में दबी हर गिरावट, हर आंसू, हर खामोश आह को देखता है।
वह यह सब देखता है, न दंड देने के लिए बल्कि परीक्षण करने के लिए, ताकि आप मजबूत हो सके, ताकि आप उसके करीब आ सके। यह कभी न सोचें कि आपका धैर्य व्यर्थ गया। नहीं, धैर्य के प्रत्येक क्षण के भीतर एक छिपा हुआ आशीर्वाद प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब कुछ भी ना बचा हो तब भी वही सहारा, जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बचा तभी दैवीय दया के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। और जब आपका दिल सहन करने के लिए भारी हो जाए तो बस कहें, या रब, आप ही मेरा एकमात्र आश्रय है। वही व्यक्ति है जो अंधेरे में रोशनी बनकर आता है, जो टूटे हुए दिलों को फिर से मुस्कुराना सिखाता है, जो आपको उससे कहीं अधिक देता है जितना आप कभी सोच सकते हैं। दुआ में हाथ उठाते रहिए, इसलिए दुआ में हाथ उठाते रहिए क्योंकि उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। यह सत्य है, तुम्हारा प्रभु तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस विश्वास पर कायम रहो, क्योंकि जीवन में सबसे खूबसूरत चीज वही विश्वास है जो आपको गिरने नहीं देता। अल्लाह आपको अपनी दिव्य रोशनी से रोशन करे और आपको हर उस मंजिल तक ले जाए जिसकी आपकी प्रार्थनाएं चाहती हैं। यदि यह संदेश आपके दिल के किसी कोने को भी स्पर्श कर गया है, यदि अल्लाह का पवित्र नाम सुनकर आपकी आत्मा में शांति उतर आई है, तो आज ही इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। रोशनी पैगंबर केवल एक चैनल या माध्यम से ज्यादा है। ये एक ऐसा पवित्र साधन है, एक आध्यात्मिक मार्ग है जहां हम सभी अल्लाह की अमर रोशनी को महसूस करते हैं, उनकी अनंत दया की बातें सुनते हैं और अपने दिलों को उनके पावन करीब लाने का प्रयास करते हैं। आपका यहां आना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, ये अल्लाह की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको इस राह पर ले आया है। आपकी सदस्यता केवल एक क्लिक नहीं है, ना ही ये सिर्फ समर्थन है। यह एक नेक नियत है, एक शुभ इरादा है, अल्लाह के रास्ते पर एक साथ चलने की ओर बढ़ाया गया एक सच्चा कदम है। इसलिए हम आपके दिल से जुड़कर आपकी आत्मा की गहराई से आपसे विनम्रता से अनुरोध करते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आध्यात्मिक संदेश की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और अगर यह संदेश आपके जीवन में किसी क्षण खास को छू गया है या आपके दिल पर कोई अमिट छाप छोड़ गया है, तो कृपया अपने विचार टिप्पणियों के माध्यम से अवश्य साझा करें। आपके शब्द हमारे गर्व ना करें, क्योंकि यह शरीर मिट्टी से बना है और अंततः यह पृथ्वी पर ही लौट आएगा, जैसे हर किसी का होता है। अंत में कोई ब्रांडेड कपड़े या प्रसिद्धि मायने नहीं रखेगी। लोग कहते हैं यह कार मेरी है, यह घर मेरा है, लेकिन जब समय आता है तो हम सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। याद रखें, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता, केवल अच्छे कर्म ही इस जीवन के बाद आपका साथ देते हैं। इस दुनिया में हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान में कुछ दर्द छुपा होता है। कुछ लोग अपना दुख